हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मिर्ज़ा असदुल्ला बेखान गालिब को कभी मजहबी रीति रिवाज पसंद ना थे। एक दफ़ा रमज़ान का महीना गुजरा ही था कि जब वे किले गए और बादशाह जफ़र ने उनसे पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? इस पर मिर्ज़ा का जवाब मिर्ज़ा के ही अंदाज में आया कि जहाँ बना एक नहीं रखा। अब इससे मिर्ज़ा का मतलब था कि बस एक नहीं रखा या एक भी नहीं रखा। ये बादशाह जफ़र ने भी सोचा होगा और आप भी सोचिए। एक दफ़ा मिर्ज़ा साहब मौलाना फैज़ सहारनपुरी के साथ किसी दावत से लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक गधा आ गया। उस गधे को देख मौलाना ने कहा कि मिर्ज़ा दिल्ली में गधे बहुत है। इस पर मिर्ज़ा का जवाब आता है, नहीं हजरत, बाहर से आ जाते हैं। एक दफ़ा मौलवी अब्दुल कादर रामपुरी, जो मिजाज से ही बड़े मजाकिया थे और कुछ अरसे से दिल्ली दरबार से भी जुड़े हुए थे, वे मिर्ज़ा से कहते, मिर्ज़ा मुझे तुम्हारे एक शेर के मानी नहीं समझ आए। और उन्होंने तभी दो मन घड़ंत मिसरे उन्हें सुना दिए। पहले तो रोगन गुल भैंस के अंडे से निकाल, फिर दवा जितनी है कुल भैंस के अंडे से निकाल। मिर्ज़ा को ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा, साहब ये मेरा शेर नहीं है। पर मौलवी साहब अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने कहा, मैंने खुद ये शेर तुम्हारे दीवान में पढ़ा है, तुम अपना दीवान लाओ तो मैं तुम्हें तभी दिखा सकता हूँ। तब जाकर मिर्ज़ा को समझ आया कि मौलवी साहब बातों बातों में ये कहना चाहते हैं कि उनके सारे ही अशार कुछ इस तरह के ही है। मिर्ज़ा इस तरह की तनकीद का बखूबी जवाब देते हैं अपने शेर में, ना सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, ना सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। मारहरे के खानखा के बुजुर्ग सैयद साहब आलम मिर्ज़ा को एक ख़त लिखते हैं। उनकी लिखावट बहुत टूटी फूटी थी। इसके चलते गालिब को उसे पढ़ने में बड़ी दिक्कतें हुई। इसलिए इस ख़त के जवाब में मिर्ज़ा लिखते हैं, पीरो मुर्शिद ख़त मिला, चूमा चाटा आँखों से लगाया, आंखें फूटे जो एक हर्फ भी पड़ा हो, ताबीज़ बनाकर तकिए में रख लिया है, नजात का तालिब मिर्ज़ा गालिब।